आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा जी। मेरी राधे रानी और ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो आज की वीडियो बहुत है खास, क्योंकि आज एक तो संडे का दिन और कल पूरा दिन मेरा कहाँ बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मार्केट करना, घर का काम करना, फिर खाना बनाना, फिर मशीन पर भी बैठना, करते करते कब रात के 11 बज गए थे मुझे खुद भी नहीं पता चले थे। खैर, आज संडे था तो मुझे टिफ़िन का बनाने का था नहीं इतना झंझट। तो मैंने सुबह 6 बजे उठकर ही पहले पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर दीवारों पर भी, क्योंकि ऑयल पेंट है, तो उसके बाद मैं बताती हूँ कल मैंने क्या किया। तो सुबह जब मैं 6 बजे अपना टिफ़िन वगैरह का मैंने बनाया, उसके बाद मैं शीशे में देख रही मेरी अपर लिप्स की ग्रोथ बहुत हो रखी है। चलो खैर, उसको तो मैं बाद में करूँगी। मैं नहा धोकर शुरुआत करी मैंने अपने गोपू माधव को उठाने की। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी और आ गए जी मीशो वाले भैया। तो यहाँ पर मैंने एक पार्सल मंगवाया था मीशो से। तो यहाँ पर ये बेडशीट दीवानी, तो ये तो मुझे बहुत सुंदर लगी। कपड़ा भी अच्छा था, रीजनेबल प्राइस भी था और इसका प्रिंट वगैरह। बेडशीट को सबको दिखाते दिखाते कब घड़ी में टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। घड़ी में बज चुके थे अब इस समय 11:15। तो मैंने फटाफट सारी सब्जियां वगैरह काटी और साथ में ही, क्योंकि मेरे को आज मार्केट भी जाना है क्योंकि कल नवरात्रि है। तो टाइम कहाँ बीत रहा था पता ही नहीं चल रहा था। कल तो ऐसे था जैसे मैं आप ही घड़ी देख रही हूँ तो 11:15, फिर घड़ी देखी तो 12:15 हो चुके थे। मतलब करते करते कब 1:30 बज गया मुझे खुद नहीं पता चला। चलो जी, अभी तो हमारा नाश्ता ही फिलहाल तो मेरे घर में तो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम लोगों ने करना क्या है। बच्चों ने बोला कि मम्मी आप अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि पहले बात ये हो रही की थी, बेटी ने बोला सैंडविच खिला दो। बेटे ने कहा कि मैं तो सैंडविच खाऊंगा नहीं, सैंडविच का नाम मत लेना। मेरा बेटा सैंडविच ब्रेड वगैरह बहुत कम खाता है, बहुत ही कम। कभी बोलूँ कि हाँ बेटा एक टेस्ट कर ले तो उसने एक बाइट ले ली तो ले ली, नहीं तो वो ब्रेड नहीं खाता। अब मम्मी ने कहा कि मम्मी के फेवरेट है पराठे, चाहे वो गोभी का हो, नमक मिर्ची का हो, अजवाइन का हो, या मसाला पराठा हो, या हो आपका चीज़ पराठा, आलू पराठा। मतलब पराठे की जितनी भी वैरायटी है वो मम्मी को पसंद है। मम्मी को नाश्ते में तो पराठा दे दो तो मम्मी कहती है मेरा तो दिन बन गया। अब क्या करूं, हस्बैंड को भी पराठे इतने पसंद नहीं है। हस्बैंड बोलते हैं सादी सी सब्जी बनाओ और रोटी बनाओ, वही आप सुबह भी नाश्ते में खिला दो चाहे दोपहर को भी खिला दो। अब वही मेरा तो कन्फ्यूज़न, मैंने कहा ठीक है मैं अपने हिसाब से बना कर लाती हूँ। मम्मी को तो मैंने पराठा खिला दिया कि मैं मम्मी आपको ये एक पराठा खाओ। मैंने अजवाइन और नमक वाला किया, साथ में मैंने साथ के साथ फटाफट सब्जियां काट ली थी। गैस पर कुकर चढ़ाकर मैंने उसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा देसी घी, उसमें बारीक कटा हुआ अदरक, प्याज, जीरा पहले ही डाल चुकी थी, और इसके बाद मैंने डाल दिए थे घर के निकाले हुए मटर। मैं खुद ही घर पर निकालती हूँ और फ्रीजर में डाल देती हूँ, तो मेरा तो स्टोर कर लेती हूँ आराम से। गर्मियों में मेरी गर्मियाँ निकल जाती हैं। अब मैंने जो काटी हुई थी सब्जी, वो बीन्स और गाजर थी, वो भी डाल दी। अब साथ में ही डाल दिए मैंने बारीक कटे हुए टमाटर। अब इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी। मेरे घर में मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो भुनने पे बड़ा ध्यान देती हूँ कि हर सब्जी को भुन कर उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पर डाली है मैंने लाल मिर्च स्वाद अनुसार, नमक भी स्वाद अनुसार। मिर्ची आप कितना खाते हो ये तो आप डिसाइड करोगे। और थोड़ी सी डाल दी हल्दी, थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर इसको, अब इन सब्जियों को अच्छे से भुनने के बाद डाल देंगे इसमें आवश्यकता अनुसार पानी। यानी क्यों ना आपका 1 कटोरी है तो आपने 4 कटोरी उसमें पानी डाल देना, मतलब उसका 3 गुना डाल देना। 3 भी डाल सकते हो, 4 भी। 4 डालने से ये हो जाएगा कि वो हल्का सा थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, ना थिक है ना पतला है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रहता है। यहाँ पर मैंने 3 गुना पानी डाला था तो ये सीटी बनकर ये तैयार हो चुका था। ये खाने में बहुत स्वाद था। इसके ऊपर डाल दिया था मैंने थोड़ा सा देसी घी और साथ में ही डाल दिया नींबू का रस। क्या मज़ा आ रहा था इसको खाने का, मैं आपको बता नहीं।
खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनता है, नींबू डालो और साथ में देसी घी, मज़ा ही आ गया। अब मैं बैठ गई थी, 3 बज गए थे तो मशीन पे बैठ गई। मैंने चलो थोड़ी देर मशीन भी चला लेते हैं। मशीन पर फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ड्रेस बनाती हूँ माधव के लिए, क्योंकि फिर नवरात्रों में तो मम्मी ने मना कर रखा है कि मशीन नहीं चलाते। तो मैं भी अपना लग गई, घड़ी में देख रही थी, घड़ी भागी जा रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा अब ठाकुर जी की एक लीला बताऊँ। ठाकुर जी की लीला ये है कि हम लोग कुछ भी नहीं करते, ये ठाकुर जी हमसे करवाते। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या, अब मैं बताती हूँ। मैंने ये पट्टी काटी थी दूसरा डिज़ाइन डालने के लिए कि इसकी प्लेट्स डालूँगी छोटी छोटी, फिर इसके ऊपर डालूँगी दूसरी पट्टी की, उसकी थोड़ी सी चौड़ी, मतलब एक घाघरे टाइप में बना के उसके नीचे फ्रिल लगाऊंगी, जैसे पेटीकोट वगैरह में होती है ना, इस तरीके से फ्रिल। लेकिन वो तो बनाया नहीं, ये इस तरीके। और जब ये पहनाई उसको तब ये भी जच रही थी। तो पहले तो मैं जब इसको काट रही थी मैंने कहा, मम्मी कहती ये क्या बनाया है। तो मैंने कहा मम्मी बनाई तो मैंने ड्रेस है, अगर नहीं जची तो ज़्यादा कपड़ा तो नहीं ख़राब हुआ ना, कपड़ा तो काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। लेकिन ये बनने के बाद बहुत अच्छी लगी। 5:30 कब बीते पता ही नहीं चला। तो जी मम्मी ने बोला चाय, बेटी ने बोला कॉफ़ी। मैंने मम्मी डिसाइड कर लो, चाहे कॉफ़ी भी हो चाहे वो करो। तो मम्मी कहती चल आज कॉफ़ी बना दे, बड़े दिन हो गए मैंने पी नहीं। तो मैंने कॉफ़ी में थोड़ा सा पानी डाला है, चीनी डाली और डाल दिया कॉफ़ी पाउडर। अब इसको बीटर से अच्छे से कप में हिलाते हुए जाना है। अब दूध और वनीला आइसक्रीम बीच में डाल के आप खिलाइए और पिलाइए। अब रात की तैयारी में मैंने कर लिए हैं आलू और करेले की सब्ज़ी की तैयारी, और साथ में ही मैंने बना ली दाल। अब जी बज गए जी 8, पता ही नहीं चला। डिनर का टाइम सेट हो गया था आराम से। मैंने कहा चलो अब डिनर करने के बाद मैं चली जाती मार्केट। डिनर आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, अब आप लोग को पता चला कि मेरा पूरा दिन कैसे बीत